और ये हुआ भगवान का पंचम यज्ञ। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान का जो छठवां विवाह हुआ है वो है सत्या देवी के साथ। स्वयंवर में गए थे जहां 7 बैलों को एक साथ नाथन करना था। भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और नाथ करके सत्या देवी को विवाहित करके अपने 6वें षष्ठी पत्नी के रूप में स्वीकार। अब 7वां हुआ मध्य देश के राजा लक्ष्मणा। मध्य देश के राजा जो थे उनकी बेटी लक्ष्मणा जिनमें स्वयंवर हुआ था कि वो जल पर देख करके मछली की जो मत्स्य है उनके नेत्रों में निशाना लगाना पड़ेगा। भगवान ने जल पर देख करके और उस मछली के नेत्रों में निशाना लगाया और उस स्वयंवर में जीत करके भगवान लक्ष्मणा देवी को अपने साथ में पत्नी के रूप में पाया। और 8वां जो भगवान का विवाह हुआ है वो जो भद्रा थी श्रुत हुआ की जो बेटी भद्रा उनसे विवाह। इस प्रकार राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार जो भगवान के 8 विवाह हुए। कितने? केवल 8 विवाह। और तो भगवान ऐसी वाणी सुनकर के सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज हाँ तो यह जानते हैं कि आपने बताया था कि 16,108 रानियां थी, तो जो 16,100 विवाह हुआ वो कैसे हुआ? यह भी थोड़ा विस्तार बता दीजिए। तो प्रज्योतिषपुर के जो एक राक्षस थे जिनका नाम था नरकासुर और जिसे भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, उसने संकल्प किया कि मैं हजारों रानियों के साथ क्या करूंगा, विवाह करूंगा। पर जिस देश में जाता उस देश में जाकर के राजकुमारियों का क्या करता था? हरण करता था। एक दिन भगवान को यह बात पता चली। भगवान अपने रथ में आरूढ़ हुए और जैसे ही आरूढ़ हुए तो नरकासुर जो भौमासुर थे उनके राज्य में जाकर के जैसे ही राज्य में उनके पहुंचे तो सर्वप्रथम तो गुरुदेव जो 5 मुख वाला था उनकी राज्य की रक्षा करते थे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र निकाल करके और उस 5 के जो पंचमुख वाला जो दैत्य था उनका शीश को धड़ से अलग कर दिया। बोले जो दूर देते था पंचमुख वाला उसका उद्धार भगवान ने किया। जैसे ही नरकासुर के राज्य में भगवान प्रवेश किए, नरकासुर से भगवान की घमासान युद्ध होने लगी।